बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को हार्दिक नमन। हे भक्तगणों तथा धर्म अनुरागियों, यजुर्वेद के ब्रह्मोपनिषद में आया है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहज अवस्था सद्गुरु करुणा विना। अर्थात इसका हिंदी है, बिना सद्गुरु की कृपा से विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व अर्थात ब्रह्म तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहज समाधि की अवस्था भी दुर्लभ है। इसीलिए संत वाणी में रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहा है, बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, अजौ हरि बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाएं, लेकिन बिना सदगुरु के कृपा से कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। जब उनकी कृपा हो जाए, अर्थात सदगुरु की कृपा हो जाए। कृपा तो कैसे होगा? जब उनके चरण का निस्वार्थ और निष्कपट पूर्वक श्रद्धा युक्त से प्रगाढ़ श्रद्धा और प्रेम स्नेह विश्वास के साथ सेवा करेंगे, सत्संग भजन में निरंतर रहेंगे, शुद्ध चित्त आत्मा होगा, तब उनकी कृपा होगी। और जब कृपा होगा तभी आपका तो क्या होगा, विवेकता प्राप्त होगा और वही युक्ति बताएंगे, तब युक्ति से तब मुक्ति होगा। अन्यथा जो है विषय में आप भटकते रहेंगे और नाना प्रकार के कष्ट को आप ढोते रहेंगे और रोते रहेंगे। तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु के सदगुरु के चरण में जाना, शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, वह विधि बताते हैं कि कैसे जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है क्या, वह जो विधि बताते हैं वही विधि के अनुसार से आप उनका अनुसरण करेंगे श्रद्धा युक्त होकर के, तब क्या होगा, यह सागर पार होगा। इसलिए बताते भजन के माध्यम से, यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। दृष्टि जुगल कर लेबै सुख मनियाओं में, देखबै अजब रंग रूप हजार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। तम मान जोए फुटी फुटी ते पचिन रंगवा हो, अब बिजली चमके तार। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। दृष्टि जुगल कर लेबै सुख मनिया में हो, देखबै अजब रंग रूप हजार मोर गुरु भेद दियो। सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंदनी हार, तो सूरत में सुरती में ध्यान, ध्यान ने कहाँ पर चढ़ कर करके वह ज्योति में, सूरत में होता है ध्यान अर्थात जीवात्मा। सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंदनी हारत, लखते सूरज ब्रह्म रूप, असुंदर सुनह धसिए श्रुति शब्द समेत हो। अब पहुँच मिलिए जैते सतसार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। संतन के यह भेद छिपल छे, बाबा कैल प्रचार मोर गुरु भेद दियो।
यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। तो हरे कृपा से बाबा ओ देवी साहब मही जगह फैली गेले भेद हजार मोर गुरु भेद दियो। कहने का तात्पर्य है विधि जो 10वां दरवाजे में बताते हैं सभी संत महात्माओं ने, इसका तात्पर्य यह होता है कि तमाम न तब मन होता है अंधकार मंडल में जब ये सूरत जब जाएगा ध्यान में तो वहाँ से ऊपर जो है चंद्र में जाए, ज्योति में जाएगा, ज्योति में तब लाखों सूरज लाखों चंद्रमा का जो है दर्शन होगा। और वही प्रकाश में तो वही प्रकाश में क्या हो जाएगा, शब्द गुंजायमान होगा जिसको अनहदनाद कहता है। और वहाँ जितना भी जो है जितना पाप ताप संताप सब जल के राख हो जाएगा। उसके आगे में तब जाएगा निशब्द में, और निशब्द में तब जो है क्या होगा, तब उसी से आगे तब परब्रह्म में, सार सबसे निशब्द में, निशब्द से तब परब्रह्म की ओर बढ़ेगा। फिर जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। और जब ये 84 लाख विषय में योनि में रहेंगे, विषया आसक्त रहेंगे, मन और अहंकार से आयुक्त रहेंगे, तो नाना प्रकार का भीषण कष्ट होना सहना ही पड़ेगा। यहाँ चंद सुख प्राप्त करने के लालच में अनेक दुख सहना पड़ेगा। विषय से हट करके थोड़ा देर सोचिए कि यह जीव आत्मा जो आयु दिया है, अनमोल आयु, इसका तो लिमिट दिया है और इसमें व्यर्थ में इसको खर्च कर दीजिएगा, किसी भी सदकार्य कर नहीं सकिएगा। या सुख जो आप प्राप्त करने का जो इच्छा रखते हैं, यह सभी सुख का अंत दुखदायिनी होता है। अतः यह सुख का परित्याग करके अलौकिक आनंद अर्थात वह आनंद जिस आनंद का अंत ही नहीं हो, उसी को परमानंद अर्थात परब्रह्म उसी को कहा जाता है। उसी के प्राप्ति करने के लिए जीवात्मा जो सदैव लायित उसी का अंश है। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है और यह परमात्मा में मिलने के बाद भी इसको अस्थिरता शांति जो है यह उन्मुक्त हो जाएंगे। फिर इनको झंझट ही दुख रूपी झंझट से सुख दुख से परे हो जाएंगे, इनको कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगा। मैं एक उपमा देता हूँ, इसमें जो बताया जा रहा है और इस विषय में रहेंगे तो अनेक प्रकार का दुख होगा। एक मैं लघु कथा बताना चाहता हूँ कि पाप कार्य कर करके जो चंद धन जमा कर लेता है, उसमें आपको ऐसा लगता है, मन में विचार आता है किसी बड़ी सुख होगा। यही पर मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ। दो भाई, बड़ा होशियार था, बड़ा बुद्धिमान। उसके चलो भाई दोनों भाई ने सलाह किया विदेश में कमाने के लिए। चलो विदेश में गया, जो है चिंदन टीका लगा के झोटा बढ़ा कर करके राशि दे कर करके पूजा पाठ इधर अटर पटर जो है आडंबर और पाखंड कर करके बहुत रुपया कमाया। रहा 10-12 बरस, बहुत रुपया कमाया, जो कम से कम जो है 2-4-5 लाख रुपया कमा लिया। और वहाँ से कहा कि चलो भाई अब जो है ना वहीं जगह ज़मीन ले लेंगे, गाँव में वहीं रहेंगे, वहीं अब वहीं का दुकानदारी करेंगे, पूंजी पट्टा हो गया। जब दोनों भाई, जब एक भाई ने, छोटा भाई ने माथा पर जो वह सोना चांदी का सिक्का नोट लेकर के आ रहा था, जैसे वो उस पाप का कमाई से जमा किया था धन, ठग ठुक कर करके छल कपट परपन से, जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। पाप का कमाई से कभी सुख समृद्धि शांति नहीं होगा, वह अत्यंत आपका विनाशक होगा, नाश करा करके ही हो जाएगा। वो तो जबे करेगा लेकिन आपका भी नाश करा करके हो जाएगा। कैसे, सुन लीजिए, वही मैं बता रहा हूँ। जब छल कपट प्रपंच से आडंबर से षड्यंत्र कर करके दोनों भाई ने जो है 4-5 लाख रुपया कमाया, तो वहाँ से पोटरी में से सोना, पहले तो बैंक नहीं है ना था तो जो क्या क्या वो पोटरी में सोना चांदी का जो है सिक्का बांध करके लग रहा। तो छोटका भाई माथा पर ले ले, तो उसके मन में आए कि जहाँ बड़का भाई का हम खून कर दें। बड़ी प्रेम था दोनों भाई में, उसके मन में वो पोटरी ले, तो मन में लगे कि छोटका भाई बड़का भाई का हम खून कर दे तो ये रुपया हमरे सब हो जाएगा, इसमें 2 हिस्सा लगाने का भी जरूरत नहीं रहेगा। जब तक वो पोटरी माथा पर यही विचार करते रहे कि कैसे इसका खून कर दें जो हमरे पैसा सब हो जाए। वह
फिर बुद्धि ने कहे, मन ने यही कहे, बुद्धि ने कहे ना, ये तो हमारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई तो जो है गुरु माता पिता के समान है ना, ऐसा नहीं करेंगे। तो उस ज्ञान से उसको फेंक देता था, कह लीजिए भैया आप ही लीजिए इसको, ये पोल्ट्री को आप ही लीजिए। तो भैया जब लिया, बड़का भाई लेता था पोल्ट्री मथा पर, तो उसको लगा, उसको भी मन में कहता था, इसलिए कहता है मन हमेशा बड़ा गतिमान और चंचलमान और बड़ा शैतान और बड़ा नीचे की ओर ले जाने वाला है, इसका बात कभी नहीं रखेगा। मनवा तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, या जब ऊपर से गिरेगा तो यह माया के पास, और माया रूपी नगरी में विषय रूपी बाजार है, यह जो है बड़ा अति दुखदायनी है भैया। इस बात को ध्यान में रखिए। माया मोह विषया आसक्त होकर आज तक कोई सुख और समृद्धि शांति पाया है? मन में विचार करके सोच लीजिए। फिर कहने की क्या जरूरत है? मैं आपको कहूँ तभी याद आएगा, आप स्वयं सोच करके बता लीजिए कि बहुत अत्यधिक छल कपट प्रपंच से धन संचय के लिए क्या आपको अत्यंत सुखी हो जाते हैं? जिसके पास धन नहीं है, कल का मता खाता, वो दुखी होता है। आप बड़ी निरोगमान होते हैं, बड़ी दीर्घायुमान होते हैं, सुखीमान होते हैं? कदापि नहीं। वह जो है गलत कमाई से गलत ही नतीजा निकलता है। आपका मन अशांत रहता है, विषय के प्रति हमेशा चिंतन मन करते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, नाना प्रकार का भयंकर रोग से आप प्रताड़ित हो जाते हैं। इम्यूनिटी पावर कम तो मर्दी शक्ति कम तो ब्रिज शॉर्ट, ब्लड कैंसर, ब्लड शुगर, बीपी, कोरोना, कैंसर, नेत्र का चश्मा लगा लेते हैं। जो गाय चराता है 70 वर्ष में तो गाय दौड़ के चरा रहा है, भैंस चरा रहा है। और आप जो है ना 40 पार नहीं करते हैं, बड़का पेट हो गया, गाँव छोटा हो गया, जो है ना ब्लड कैंसर तो ब्लड शुगर तो बीपी तो चश्मा, नेत्र का पावर कम, सब दुर्गति तो आप ही का होता है। सर्वप्रथम जो शारीरिक परिश्रम गाय चरा रहा है, दिन भर भैंस बोतू बकरी चरा रहा है, भेड़ चरा रहा है, उसको जटिल कोरोना फरना थोड़ी होता है, बहुत कम, नहीं के बराबर। वो जो भी होता है एलोपैथी के साइड इफेक्ट से ही उसको होता है, और वैसे नहीं होता है। यह कड़वा सच से मैं अवगत करा रहा हूँ, निंदा नहीं, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कड़वा सच से अवगत करा रहा हूँ। क्योंकि इसलिए कि आपको अत्यधिक पैसा होता है तो आप जो है अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उठका गुटका मुटका सुटका आप ही खाते हैं। उसका दुष्परिणाम होता है कि आपको भी जो है ना फेफड़ा खराब तो कैंसर तो फेंदान चिलना नाना प्रकार का रोग बीमारी आपको होता है। गाय को चराने में आधा पेट भोजन करने वालों को नहीं होता है। ने कहता ढेर बुद्धि बगुलवा किन्हार क्षण में पुराण ककुरवा, ढेर बुद्धि विनाश का कारण है। अच्छा उस पर आज आइए, पहले उसका सुन लीजिए। वो बड़का भाई जब पोटरी लेता था तो उसको भी मन में यही विचार आता था कि छोटका भाई को अगर यदि हम मार दें या मर जाए तो ये पैसा सब तो हमरे हो जाएगा, नहीं तो 2 हिस्सा करना होगा। इस प्रकार सोचते सोचते अब कि इसको मार दें मैं सोचते सोचते तब तक घर के निकट में आ गए। तो जब घर बहुत नज़दीक रह गया तो कहता है भैया एक तो बात बोलें, क्योंकि हाँ रे बोलो न रे। मन उसका शांत और बेचैन हो गया, क्योंकि भैया जब जब ये पोल्ट्री माथा पर लेते हैं तो हमारा मन करता है कि आपका हम मर्डर कर दें और सब नोट ही धन हमरे हो जाए। यही भैया हम सोचते हैं। कह रहे क्या बताएं, यही मन तो हमरा करता है। जब जब ये पोल्ट्री हम लेते हैं तो साला यही मन करता है कि तुमको हम मार दें, तुम्हारा हत्या कर दें और सब नोट हमरे हो जाए। यही हमरे भी मन में विचार आता है, क्योंकि भैया यही इसमें हो सकता है पाप का जो कमाए हैं ना भैया, दोनों ने मंत्रणा किया, गप किया भैया, पाप से जो कमाए हैं ना छलकट बेईमानी से, जो है भोले भाले सज्जन किसान को ठग ठुक कर करके, इसीलिए ऐसा होता है भैया मन में विचार। मन बहुत बेईमान है, ये तो मर्डर कर रही है जगह भैया, क्या करे रे, इतना दिन से 12 वर्ष कमाए, बड़ा मुश्किल है भैया। कह रहे मर्द तो अच्छा है काम करो, इसको फेंक दो। और अंतिम में जो इतना विचार करते कि नहीं कोई काम नहीं फेंके, चलो नहीं कर, हाँ नहीं डिसीजन लेते लेते तब तक क्या हुआ, घर के बहुत निकट में आ गया। और पिछवाड़ी में जो बाड़ी था, जो छौरा घेरा फेंकता था, वो यही उसी में कहा भैया इसे जो है ना छौरे में दे दो, फेंक दो, छौरे पर फेंक दो, छोला ढेरी पर पोटरी बना हुआ तो छौरे ढेरी पर। कहा कि घर ले जाओगे भैया, वहाँ जो है स्त्री सब जो झगड़ा झगड़ी कर लेगा, फिर प्रचार प्रसार हो जाएगा, गंदा हो जाएगा।
छोरा ढेरी पर नहीं होता तो दोनों भाई ने मिलकर फेंकिए दिया। किसको? धन का पोटली को। तो वह रात में जग गया, शाम तकाश हो गया था तो वह गया। तो पत्नी पूछती अरे इतना दिन से आए हैं, बड़ा ढेर दिन पर कमा करके नहीं लाए हैं। तो उसको कहता है अरे धूप कमा के लाएँ, क्या बताएंगे तुमको, कहानी कहानी, अच्छा बाद में बताएंगे तुमको, ऐसे कह कर बड़ा जो है ना तकलीफ़ है, बड़ा मन में दुविधा चल रहा है, पाप से जो कार्य किए ना तो बड़ा हमको तकलीफ़ हो रहा है, ये सब काम हमको अच्छा नहीं लगता है। अब गाँव में जो है परिश्रम उश्रम करेंगे, खेती उती करेंगे, जो होगा तो वही मेहनत मजदूरी करेंगे, जीविकोपार्जन करेंगे। क्योंकि इतना दिन से गए हैं आप कमा करके, तो जो है अब क्या हुआ, इतने में जो खाना पीना खा करके जो है पिछवाड़ी जो गई, उसकी बहन आई थी। किसकी बहन आई थी? वो दोनों भाई का जो है बहन भी आई थी, ननद मैंने भौजाया ननद बहन आई थी। और वो बहन जो है वो बाड़ी में गई मलमूत्र त्याग के लिए, तो वो पोटरी दिखा के नया भाई रोजे आते हैं तो इसमें देखते हैं कि कोई पोटरी कैसे कपड़ा में बना हुआ, पोटरी जाकर देखा। अब पोटरी जब देखा तो उसमें देखा कि सोना का ही सिक्का था, चांदी का सिक्का था, बढ़िया बढ़िया वस्त्र था। इसको लालच हो गया और ये झटझट जो है अब छिपाने लगी। तो जो है अब क्या वो जाकर के घर से एक तो खंती लाई और उसको गाड़ करके तब जो है ना इसको कल खाना हम लेकर भाग जाएंगे भोरे, अभी भोरे जैसे बिहान होगा लेकर भाग जाएंगे। खंती से ला करके वह खान कर करके जो है पोटरी को छिपाना चाह रही। तब तक उसका भौजैया भी आई जो है ना वो बाड़ी में, तो देख लिया उसको कि क्या गाड़ते हैं। तुम पूछती है क्या गाड़ती हैं, की गाड़े छो है तो कुछ न बस वो तो अब उसको डाउट हो गया कि भौजैया तो देख लिया, अब तो ये प्रचार प्रसार करेगा तो सोना चांदी हमारा आया हुआ धन जो है कोई जो डकैत ने फेंका होगा, ये तो जो भौजैया ने तो ले लेगा, अब भाई ने भी ले लेगा, छीन लेगा। भौजाई कह देगा भाई को, भाई ने जो ठीक छीन चल लेगा, तब तो भाई जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस वो क्या किया कि वही खंती से नाद में पेट में फाड़ दिया उसका भौजैया का। उन्होंने अब फाड़ दिया तो वो जो कुछ नहीं बोली, तो उसे जैसे बोला कि उसका भाई ने वहाँ सोचा कि वो बाड़ी गई है, खाना वाना खा करके बाड़ी की तरफ गई है, तो वो आई नहीं है। देखा तो वो जो है उसकी बहन आ गई और उसकी बहन के जो है ना हाथ में मट्टी उट्टी लग गया था, जो खदा खान के पोटरिया गाड़ा क्या उसको जो है ना बोला पत्नी मेरी आई नहीं। देखा तो जाकर उधर देखा तो उसको पूछा गया तू कहाँ गई थी खंती लेकर के? कल के हम उसे गए थे। कल के वहाँ उधर काहे ले गई थी? तो बोले उसको दिमाग संदेह हुआ कि बाड़ी में फेंको तो खंती लेकर गई। वो भाई को तो संदेह हो गया। बस वो देखा पत्नी भी नहीं आई है बाड़ी की तरफ, देखा तो वो पत्नी उसको घायल पड़ी और मरी पड़ी हुई है। रोने लगा, बस चिल्ला के रोने लगा, हाय हमरे पत्नी मार दिया, मैं मार दिया। उसका भाई भी दौड़ कर आया, उसका जो है भवा सभी दौड़ कर परिवार सब आया, गाँव वाला देखिए इसको पकड़ जो है ना तब पकड़ कर ये देखो सोना जो है ना धन ने अगर मर्डर करवाइए दिया। अब उसको जो है उसको भी जेल हो गया, उसकी बहन को जेल हो गया और पत्नी इसकी मारी गई। इसलिए कहते हैं पाप ने नहीं छोड़ता है बाप को। लोभ जो है पाप का बाप है और धन जो है जो पाप से कमाया हुआ धन है वह आपको नाश तो होवे करेगा, आपको भी नाश करा दिया, जिस प्रकार वो दोनों स्त्री को नाश करा दिया। अंतिम में जो है दरोगा पुलिस आया, वो धन को भी जब्त किया, कहा कि ऐसे ऐसे सर हम लोग भावना हुआ इसीलिए हम फेंक दिए थे, लेकिन ये दोनों को ये नाश करवाइए दिया आखिर पाप रूपी धन ने। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आप मन के बहकावे में आकर के कामनी और कंचन मन खूबसूरती स्त्री में और धन में जो सुख प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक हैं, इससे आपका कीमती आयु खर्च हो जाएगा, लेकिन सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं होगा। इससे क्या होगा? आपका अंत में बड़ी दुखदायी होगा। कितनों धन जमा कमा कर रखिए तो परिवार जन जो है आपका हित इसी सब जो कहेगा, कितनों आपको ताना बाना वो देती रहेगी, स्त्री पुत्र पुत्री तथा सब ने आपको नीचे दिखाएगा कि आप तो इतने जमा किए, बगल में देखिए कितना विकास किया। वो जो किसको खुश करो स्त्री तो कदापि खुश नहीं रहेगी। वह जो है जब तक आपका से स्वार्थ सिद्ध है वो कर रहा है, आप जो है ना वृक्षारण करने में लगे हुए हैं।
संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी कहता है कि ब्रिज को संयोजन करो तो जो है अद्भुत और चमत्कारिक शक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन तुम जो है ब्रिज को क्षरण करने में लगे हो, उसको उत्तेजना को उत्तेजित करने के लिए अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट भी खाते रहते हो। तुम्हारी मनोप्रवृत्ति कितनी नीचे चली जा रही है, यह ज्ञानी जन को इस बात का ज्ञान हो रहा है। संत महात्मा तो पहले जान कर क्या तुम पे पर हंस रहा है कि देखिए किस तरह से यह जो है अधोगति में जा रहा है, नीचे के विषय में कितना लिप्त है। जिस प्रकार जो मल का कीड़ा जो ढो करके मल को काट कर ले जाता है, अपने से 50 गुना पर जो है ना नहीं होता कर उसको धकेलते हुए जाता है, अंतिम में क्या होता है, उसको मिश्री का ढेर में पहुँचाइए वो नहीं जाएगा, इसलिए प्रवृत्ति उसके नीचे गिर जाती है। इसलिए हे हमारे प्यारे सज्जनों, यह गुरु के कृपा से ही संभव है आपको यह शुद्ध चित्त आत्मा कर करके आपको ईश्वर की तरफ मोड़ने का। यह कैसे होगा? गुरु के कृपा से होगा, और बिना गुरु की कृपा से कोई कार्य आपका, इसलिए कहता है, क्या कह रहा है, भजो सतनाम 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 के धार पर थिर संसार जाने संतने विचार। सतनाम धार सार सभी घटे में पसार पावे वेदे सार सुन अनाहत अपार परम पुरुष को आकोर। सतनाम सोई सार भजो सतनाम 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 के आधार पर ही थिर है संसार। सतनाम परम नाद सभी घटे में विश्वास मिले सतगुरु परशर भजो सतनाम सतनाम सतनाम। हे हमारे प्यार के जनों, अतः शुद्ध चित्त आत्मा से सदगुरु के शरण में जाएं और निष्कपट सेवा करें। कठिन परिश्रम से जो फल प्राप्त हो उसी का ग्रहण करें, वही खाएं। कहे कर से कर्म करहि विधि नाना चित राखो जहाँ कृपा निधाना। यह चित्त को, जीवात्मा को ईश्वर के में लगाए रखें, और यह कर से कर्म हाथ से कर्म करते रहें, सही कर्म सुकार। कहे आप अधिक संयोजन के फेर में, धन संचय करने के फेर में कुकर्म मन के बहकावे में आकर करके करना शुरू कर देते हैं, और झूठा अहंकार को सिद्ध करने के लिए आप तमोगुण में चले जाते हैं, रजोगुण में चले जाते हैं, जिसके कारण से आपको विषय रूपी दलदल में फंस जाते हैं और आपसे कुकर्म होने लगता है, जो जीवात्मा को दंड मिल जाता है। ऐसा करने से आप बचें, नहीं तो आपकी दुर्गति अनादिकाल से हुए रहा है, और अब की बार भी अपना कीमती अनमोल आयु को जो है यह कुकर्मे में दलदल में फंसा दीजिएंगे, तो फिर जो है आपका क्या दुर्गति होगा तो खुद आप समझ सकते हैं। इसलिए सदगति की तरफ बढ़ने के लिए सदगुरु के शरण में जाएं, यही आपसे हार्दिक निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।